इक्तदार का ताज किसके सर सजेगा, फैसले का वक्त करीब आ गया। इंतजार की घड़ियां खत्म, इंतखाबी मैदान कल लगेगा। मुल्क भर के अवाम हुक्मरानों का इंतखाब करेंगे। पोलिंग अमले को सामान की फराहमी शुरू कर दी गई। मुख्तलिफ अजला में फौजी दस्ते इलेक्शन ड्यूटी के लिए तैनात। 2,76,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ कायम होंगे। हसास पोलिंग स्टेशन की निगरानी CCTV कैमरों से होगी। वोट कास्ट करने के लिए असली शनाख्ती कार्ड होना लाजमी करार। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने का मिशन शुरू। मुख्तलिफ सियासी जमातें गाड़ियां किराए पर लेने के लिए सरगर्म। ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार चमक उठा, गाड़ियों की पकड़ धकड़ भी जारी। आम इंतखाबात का दंगल सज गया। पोलिंग स्टेशन पर सामान की मुंतकली जारी। इस्लामाबाद के 3 हलकों में सामान पहुंचने लगा। रिटर्निंग अफसरान प्रिजाइडिंग अफसरान को सामान दे रहे हैं। लाहौर में 18 मकामात से सामान का इजरा हो गया। कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली के 30 हलकों में डिलीवर किया जाएगा। कराची में इंतखाबी सामान की तरसील शुरू ना हो सकी। सामान की तकसीम के लिए 7 अजला में 9 सेंटर्स बनाए गए। इंतखाबी अमले को सामान लेने के लिए मुख्तलिफ स्टेशन पर तलब किया गया। उधर पेशावर में सामान की फराहमी के लिए 3 मकामात मुख्तस। शहर में 1200 से जायद पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। 500 से जायद स्टेशन हसास तरीन करार। प्रिजाइडिंग अफसरान से फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं फॉर्म 45 पर प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग एजेंट के दस्तखत करवाए जाएं। दस्तखत के बाद फॉर्म पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा किया जाएगा। इंतहाई महफूज तरीके से RO के हवाले होगा। हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी। लाहौर में बड़ा इंतखाबी दंगल, बड़े इंतजामात मुकम्मल। कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 4,354 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। 68,58,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 32,21,842 खवातीन भी वोट कास्ट करेंगी। NA 118 वोटर्स की निस्बत से शहर का सबसे बड़ा हल्का। हल्के में कुल 7,35,000 अफराद वोट देने के लिए अहल हैं। पुरअमन इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस की तैयारियां मुकम्मल। पुलिस टीमें आज ड्यूटी पॉइंट संभालेंगी। IG पंजाब के मुताबिक 1,30,000 अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। मॉनिटरिंग के लिए 32,000 से जायद CCTV कैमरों की तनसीब मुकम्मल। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिंध रेंजर्स का पाक फौज और पुलिस के हमरा अंदरूनी सिंध में फ्लैग मार्च। तर्जमान के मुताबिक सक्खर, खैरपुर, रानीपुर, शिकारपुर और खानपुर में फ्लैग मार्च किया गया। जैकबाबाद, कंबर शहदाद, कोट, नसीराबाद और कशमूर में काफिले रवां दवा रहे। सांगड़, दौलतपुर, शहदादपुर, चंदुआदम में भी इंतजामी कुव्वत दिखाई गई। दावों और वादों से कायल करने का वक्त खत्म हो गया। इंतखाबी मुहिम 23 रोज बाद खत्म हो गई। मुहिम जारी रखने वालों के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की कार्रवाई होगी। किसी जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग या सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं। हर किस्म के पोल सर्वे पर भी पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर 1 लाख जुर्माना और 2 साल कैद की सजा होगी। पोलिंग स्टेशन से 400 मीटर दूर तक वोटर्स को कायल नहीं किया जा सकेगा। 100 मीटर तक उम्मीदवारों के बैनर्स और फ्लेक्स ममनू करार। गांव में हिमायती 400 मीटर दूर कैंप लगाएंगे। शहर में कैंप लगाने के लिए 100 मीटर की दूरी लाजमी होगी। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद नतायज नशर कर सकेगा। एक और उम्मीदवार जहांगीर तरीन के हक में दस्तबरदार। NA 55 लोधरा से उम्मीदवार इफ़्फ़त ताहिरा का दस्तबरदारी का ऐलान। रहनुमा इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी से मुलाकात। इफ़्फ़त ताहिरा ने कहा कि पैसों का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। पैसों की सियासत पर यकीन नहीं रखते। बन्नू में दहशतगर्दों का थाना बेरियान पर हमला नाकाम। फायरिंग से थाने के थर्मल कैमरे नाकारा बना दिए।
जवाबी फायरिंग से हमलावर भागने पर मजबूर हो गए। पुलिस के मुताबिक थाने पर हमला दो अतराफ से किया गया। दूसरी तरफ जीआई खान हमले की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। 30 से 35 दहशतगर्दों ने हमलावर किया। हमलावर पश्तो और सराइकी में बात कर रहे थे। एक हमलावर स्नाइपर भी था। डीपीओ ने मुतल्लिका थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया। थाना सीटीडी में मुकदमा दर्ज। जनूबी पंजाब में बादलों की भरपूर इनिंग, भक्कर शहर और गिरदोनवाह में बारिश, बागात तरोताज़ा हो गए। विहाड़ी और बुरेवाला में वक्फे से बारिश जारी। ज़रई माहिरीन ने गंदम की फसल खुशाइन करार दे दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। आई चुंदरीगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया और अतराफ में बादल बरस पड़े। उधर कोयटा शहर में सर्दी की शदीद लहर, दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया। गरीबाबाद कराची में आतिशबाजी का वाकया, फर्नीचर के कारखाने में कीमती सामान जलकर राख, आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गजा में इसराइल की बदतरीन जारियत रोक न सकी। काबिज फौज के दिर-उल-बलाह में वेयर हाउस पर हमले, मुतादिद बेघर फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अलमनाक सूरत हाल पर आलमी बरादरी बदस्तूर खामोश तमाशाई। इसराइल को अमरीका से 17 अरब 60 करोड़ डॉलर मिलने में रुकावट आ गई। अमरीकी वन नुमाइंदगान ने इसराइल की इमदाद का पैकेज मुस्तरद कर दिया। बिल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अरकान ने मिलकर मुस्तरद किया। हमास ने जंगबंदी के लिए कतर और मिस्र की तजावीज़ का जवाब दे दिया। इसराइल दरिंदगी की इंतहा को पहुंच गया। कई माह की जंग ने फलस्तीनियों की जिंदगी उजाड़ दी। बच्चों की हालत काबिले रहम हो गई। 13 लाख से ज्यादा बच्चे इंतहाई तशवीशनाक हालत में रहने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ीली इदारे यूनिसेफ ने खतरे की घंटी बजा दी। 6,10,000 बच्चे मैदानों और सड़कों पर मौजूद। शमाली गजा में 3 बच्चे भूख से दम तोड़ गए। उधर इसराइली आबादकार लुटेरे बन गए। अमदादी ट्रकों पर सैकड़ों अफराद ने धावा बोल दिया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी के बयान पर सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सऊदी हुकाम के मुताबिक गजा की पट्टी पर इसराइली जारहियत ख़त्म करना होगी। 1967 की आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने 5 फरवरी को सऊदी वली अहद से मुलाकात की। आज अज़रबैजान के चप्पे चप्पे में पहली बार सदारती इंतखाब होगा। 30 साल से ज़ेर कब्जा इलाकों की आज़ादी से नए दौर का आगाज़ हो रहा। 10 लाख बेघर अफराद आज अपने घरों को लौट रहे हैं। सदर इल्हाम अलियूफ ने समाजी और इक़्तिसादी बहबूद के लिए काम किया। पाकिस्तानी अवाम का सदारती इंतखाबात के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। निगरान वज़ीर आला पंजाब रात गए जेल रोड पहुंच गए। ज़ेरे तामीर पुलिस खिदमत मरकज शादमान का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने मंसूबे में पेशरफ्त का जायजा लिया। पार्किंग और ड्राइविंग टेस्ट के लिए कुशादा जगह रखने की हिदायत की।